प्रिय छात्रों, हमने कल जाना था प्रायिकता के बारे में। दूसरे शब्दों में कहें तो संभाव्यता। प्रायिकता को हम लोग संभाव्यता कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि संभावना व्यक्त करना। तो कल हम लोग इसके बारे में ये जाने थे। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला जाने थे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या फार्मूला होते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि उस घटना के घटित होने की अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना था। जैसे हमने जाना था कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। कहने का मतलब हुआ या तो 0 हो सकती है, या 0 से बड़ा हो सकती है, या भी उसके बीच वाला हो सकता है। कहने का फिर 1 तक जाएगा, 1 हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। फिर हमने जाना था कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता, किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो असंभव है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। इसके आगे तक तो हमें जाना था कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, कहने का मतलब है कि कोई घटना जरूर घटेगी। जैसे अगर हम मान लें कि कल सूर्य पूर्व से निकलेगी, जरूर निकलेगी, तो अगर उसकी प्रायिकता निकालना हो तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और इसी कड़ी में हम लोग आगे जाने थे कि किसी घटना के होने की प्रायिकता जोड़ उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। और हम लोगों ने जाना पासा के बारे में। तो पासा पर कितने अंक अंकित होते हैं? 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। तो इसको भी हम लोग याद कर लेंगे बढ़िया से। अगर नहीं याद किए तो आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोगों ने सिक्का जाना। सिक्का के 2 पहलू, हेड और टेल। हिंदी भाषा में अगर जाने तो चित और पट। नहीं, चित और पट बड़ी खेल हुआ पता हो तो हमके, चित और पट। इसके बाद ताश। तो आशा करते हैं कि आप ताश खेले नहीं होंगे। ये पढ़ने के व्यू से आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि पढ़ना है, ताश खेलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ताश के बारे में हम लोग ने क्या जाना कि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। और ताश 2 रंग के होते हैं, लाल और काला। 26 गो लाल और 26 गो काला। अब ये लाल का भी 2 प्रकार और काला का भी 2 प्रकार। लाल का 2 प्रकार जब आएगा तो एक प्रकार आएगा पान, जो देखिएगा पान के पत्ता ही नहीं है, छापर रहेगा, लाल रंग से रंगल रहेगा, उसको बोलते हैं पान का पत्ता। और दूसरा होता है ईंट। इस तरह से ईंटा के इस तरह छपा हुआ रहेगा, इस तरह से हम लोग कल बताए थे आप लोग को, और लाल रंग से रंगा हुआ रहेगा, तो ये कहलाएगा ईंट। ये कहलाएगा ईंट। तो पान के पत्ता 13, ईंट की पत्ता 13, 13 दूना 26। लाल रंग के कितने पत्ते हो गए? 26। ठीक है। उसी प्रकार काला रंग का भी 26 हुआ है। तो काला भी 2 प्रकार का। पहला काला हुकुम का पत्ता, वो भी पान के पत्ता जैसा रहेगा, लेकिन करिया रंग से रंगल रहेगा। दूसरा क्या? चीड़ी। चीड़ी का पत्ता होता है, तो वो भी पत्ता क्या प्रकार? 13। तो 13 दूना 26। अब दूसरे आप जान लीजिए कि कुल पत्तों की संख्या, कुल कितने प्रकार के पत्ते? तो कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन कौन? एक्का, दुक्की, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। ये 13 प्रकार के पत्ते हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि चित्र वाले पत्ते कौन कौन होते हैं भाई। तो चित्र वाले पत्तों में जाना कि भैया मेरे एक गुलाम होता है, एक बेगम होता है, एक बादशाह। तो देखिएगा 4 गो गुलाम, 4 गो बेगम और 4 गो बादशाह। तो कुल चित्र वाले पत्तों की संख्या 12। क्योंकि 13 प्रकार के कार्ड जो होते हैं वो 13 प्रकार 4-4 होते हैं, तब तो 13 चौके 52 होगा। तो ये हमारा ताश के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। अब इतना जानने के बाद हम लोग जो है प्रायिकता का एक्सरसाइज जो है आसानी से सरल कर सकते हैं। आइए अपने एनसीईआरटी कक्षा 10 के एक्सरसाइज 15.1 को पढ़ते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिएगा पहला में क्या दिया हुआ है कि घटना ई की प्रायिकता। अब घटना ई मतलब जो घटना घटित होगा, जोड़ घटना ई नहीं, जो घटना नहीं घटित होगा, की प्रायिकता खाली स्थान है। अभी आपको बताया ना
कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के न होने की प्रायिकता, वही बतिया तुझको हो रहा है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, दोनों जोड़ दे तो एक। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं हो सकती है उस घटना की प्रायिकता क्या होता है भाई, जो असंभव घटना है उस घटना की प्रायिकता जीरो होती है, जीरो है। ऐसी घटना कहलाती है क्या, असंभव घटना। कैसी घटना, असंभव घटना। जस्ट हमने पीछे बताया था, आराम से भरा गया। आगे उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब निश्चय रूप से एकदम वो घटित होगा ही। ठीक है ना, एग्जाम्पल में जस्ट दिया हम कि कल सूर्य पूरब से निकलेगा तो निकलेगा यहाँ भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और होगा कि जो है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, एक ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाती है, तो ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, अब आइए किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। अरे सभी प्रयोग की घटनाओं, घटित होगा घटित नहीं होगा, क्या होता है, एक। क्या होता है, एक। यहां भी क्या हो जाएगा, एक। अब है किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर, किससे बड़ी है उसके बराबर होता है। तब जस्ट बताए कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, जीरो से बड़ी और जीरो से लेकर एक तक, जीरो से लेकर एक तक। कहने का मतलब या तो जीरो हो सकता है, या जीरो से बड़ा हो सकता है, या एक हो सकता है, या एक से छोटा होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी घटना की प्रायिकता क्या, जीरो से, किससे, जीरो से बड़ी या उसके बराबर होगी तथा एक से छोटी या उसके बराबर होगी। तो आपने देखा कि 15 एक्सरसाइज 15.1 का पहला क्वेश्चन में यही सब दिया हुआ है, पहले भी लिखवा चुके थे और यही भरना था। आप इसको जरूर याद कर लेंगे, आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में या एक नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आगे कल पढ़ेंगे।